नमस्कार साथी, मेरा नाम अभिषेक है। आज हम बात करने वाले हैं देश की राजनीति की। राजनीति की बात इस वजह से करनी पड़ी क्योंकि देश की राजनीति की जो स्तर है, जो गरिमा है, वो इस तरह से गिर रही है कि अब हमें लगता है कि इस बारे में लोगों को समझना पड़े। आप देखिए किस तरह से लोग चुनाव में खड़े हो रहे हैं। आ, खेसारी लाल, पवन सिंह, एक कोई गायिका है, भजन गायिका, धर्म से जोड़ के राजनीति करते हैं और सोचते हैं देश का कुछ भला होने वाला है। आप समझिए, राजनीति कम से कम सेकुलर रखी, देश के नेता जो है वो कम से कम सेकुलर रहे, क्योंकि उनको देश चलाना है। एक राजनीति जो है वो देश की रीढ़ होती है। एक जो नेता वो है जो है वो देश को रिप्रेजेंट करता है। आप देखिए किस तरह के लोग अब राजनीति में आना चाहते हैं या आ रहे हैं। वीडियो देखिए आप। कभी भी आप देखिए आय बैगन ये लोग देश चलाएंगे, ये लोग अब देश चलाने लायक है। इस तरह के लोग हमारे हमारे देश को रिप्रेजेंट करेंगे, ये समझेंगे परेशानियां। किसी भी देश में हमें लगता है कि पूरी दुनिया में सिर्फ भारत देश ही एक ऐसा है जहां बहुत हाईली एजुकेटेड लोग जो हैं वो एक कम पढ़े लिखे नेता के अंडर में काम करते हैं। आईपीएस, आईएएस, जितने भी आला जो बड़े पढ़े लिखे लोग हुए, वो सारे के सारे नेताओं के अंडर में काम करते हैं। उनकी खुद की कोई सोच नहीं होती। बोलना इसी वजह से पड़ा। एक लद्दाख के एक सोनम वांगचुक, आप देखिए, और शायद आपने इनको जाना है या नहीं, नहीं पता, पर ये प्रकृति से जुड़ा हुआ इंसान है, देश से जुड़ा हुआ इंसान है। ये इंसान इस समय जेल में है। इस बात पे इस वजह से बोलना पड़ा। एक टाइम पे बुद्ध ने भी कोशिश की थी देश को, इस हमारे इस देश के लोगों को समझाने की, जगाने की। वही कोशिश की थी सोनम वांगचुक ने। कंपेयर नहीं करते हैं, पर जब कोई इंसान अपने देश के लिए निस्वार्थ भाव से कोशिश करता है, तब समझ में आती है लोगों की असली वैल्यू। वो इंसान इस देश के लिए कुछ करना चाहता है, उसको जेल में रखा गया है। अब सरकार के पास बहुत सारे कारण हो सकते हैं, पर हमें लगता है कि आप अगर उनके बारे में पढ़ेंगे, उनके बारे में जानेंगे। हमने भी कोशिश करी उनको पढ़ने की, तब समझ में आया कि वो इंसान देश के लिए, प्रकृति के लिए, अपने स्टेट के लिए कुछ करने की कोशिश करते हुए जेल में पहुंच गए। ऐसे ही बुद्ध को जाना पड़ा भारत छोड़ के। ऐसे ही ओशो को जाना पड़ा भारत छोड़ के। आप यकीन मानिए, जिन जिन देशों ने बुद्ध को अपनाया वो सफल हो गए। ऐसा नहीं है उस समय राजनीति नहीं हुई, उस समय भी राजनीति होगी, तभी उनको जाना पड़ा। आज भी ऐसी ही जो है वो निचले स्तर की राजनीति है, चाहे वो किसी भी पार्टी से। हम देश के मुद्दों पे कोई बात नहीं करना चाहते, पॉल्यूशन की, पॉपुलेशन की, करप्शन की, इन कोई बात पे बात नहीं होती। बातें होती हैं धर्म की, बातें होती हैं मंदिरों की, बातें होती हैं हिंदू मुस्लिम की। नेता तो कम से कम सेक्युलर हो, जो सभी के बारे में सोच सके। आप सोच के देखिए, अगर कोई कोर्ट में जज किसी धर्म का है, किसी जाति का है, तो क्या वो किसी अपने जाति वाले की ही तरफ बोले, या फैसले जो सुनाए वो सिर्फ अपनी जाति वाले की ही फेवर में सुनाएगा? नहीं, उसको सेकुलर होना पड़ेगा, उसको धर्मनिरपेक्ष होना पड़ेगा, तभी वो सही फैसले कर पाएगा। ऐसे ही होते हैं देश के नेता। देश के नेताओं को धर्म से कोई भी लेना देना नहीं होना चाहिए।
उनको सिर्फ देश से लेना देना होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम हम तुम हो सकते हैं, हम हैं ना धर्म देखने के लिए। नेताओं को देश हित की बात करनी चाहिए, देश के फेवर में बात करनी चाहिए, देश में जो समस्याएं हैं उनकी बात होनी चाहिए। आप देखिए कभी संसद भवन के भाषण, कभी सुनिए वहां स्पीचेस, क्या गजब ठठोली चल रही। देश में न जाने तमाम समस्याएं हैं और लोगों को जुमले सूझ रहे हैं। हमारी लोगों से अपील है, कृपया इस समय राजनीति और धर्म को अलग रखें। कभी भी आप पूरी दुनिया में देखिए, अगर किसी चीज को उलझाना है तो धर्म में डाल दो। अगर लोगों को उलझाना है उनको धर्म से जोड़, वो लग जाएंगे, वो फिर किसी और बारे में बात नहीं करेंगे। उनको सिर्फ मंदिर दिखेगा, मस्जिद दिखेगी, उनको देश नहीं दिखेगा, उनको आने वाली जनरेशन नहीं दिखेगी। एक छोटा सा और वीडियो दिखाना चाहते हैं। बहुत दिक्कत होता है, क्या कहना चाहोगे सरकार से? बिल्डिंग बना दे, तकलीफ होता है बहुत। पढ़ने में बारिश होता है तो इधर उधर भागना पड़ता है। धूप भी लगता है तो भागना पड़ता है इधर उधर। बहुत तकलीफ होता है नहीं? हाँ। तो बारिश होती है तो क्या करती हो? घर चली जाती हो कि छूट हाँ। जाती हो कहीं? घर चले जाते हैं। फिर छूटता है तो आती हो? हाँ। ये है देश के हालात, ये है समस्याएं बच्चों की। कुछ ही समय पहले एक स्कूल की छत गिर गई। ये है देश के हालात, इस तरह से चल रहा है देश, और हम इस तरह के हाथों में दे रहे हैं देश को। सिर्फ और सिर्फ धर्म या पब्लिक सिटी या कोई इंसान फेमस है, उस लोगों को ये हाथ में देश की बागडोर डाले दे रहे हैं। जरूरी नहीं होना चाहिए एक नेता को राजनीति के जरा भी आसपास रहने की। बात करते हैं गांधी जी की, बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू की, बात करते हैं हम मनमोहन सिंह जी की। ये पढ़े लिखे लोग थे, हार्वर्ड से, ऑक्सफोर्ड से, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से, विदेशों से पढ़ के आए लोग थे। ये राजनीति शास्त्र, ये अर्थशास्त्र पढ़ के आए थे। इन लोगों के हाथ में देश की बागडोर थी। अगर आपको लगता है कि जवाहरलाल नेहरू ने सही नहीं किया, आप इतिहास उठा के देखिए। जिस इंसान को एक देश लुटा हुआ जीरो से स्टार्ट करने मिला हो, उसने कितनी ही अच्छी चीजें की होंगी, कितनी सारी यूनिवर्सिटी, कितने अस्पताल, कितनी सारी चीजें दी हैं उसने देश को। आज भी उसके बारे में चर्चा होती है। आप क्या कर रहे हैं सरकार में आके, उसकी बात होनी चाहिए। मुद्दे होने चाहिए जो आज के समय में परेशानियां हैं, चाहे वो किसी भी चीज से जुड़े हुए हैं। और जब कोई इंसान सोनम वांगचुक जैसा इंसान कोई देश की परेशानियों की बात करता है तो उसको जेल में डाल दिया जाता है। हमारा अनुरोध है जनता से भी, सरकार से भी, बात सिर्फ और सिर्फ देश के हित में हो, देश की परेशानियों के को सुलझाने में हो। जय हिंद, जय भारत।